हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज आपको ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से कुछ ही दूरी पर स्थित भगवान श्री कृष्ण संग्रहालय में। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी आपको हर वस्तु मिलेगी। समुद्र के नीचे डूबी द्वारिका नगरी के अवशेष भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण पर कुरुक्षेत्र में देश का एकमात्र संग्रहालय, जहाँ पर हजारों साल पुरानी मूर्तियों के साथ साथ द्वारिका मथुरा में मिले पुरातात्विक अवशेष भी मौजूद है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के विराट और महाभारत के धर्म युद्ध के साक्षी कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण संग्रहालय ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक साक्ष्यों को अपने में समेटे हुए है। यह संग्रहालय देश का एकमात्र संग्रहालय है दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण जी पर आधारित है। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण जी, महाभारत और कुरुक्षेत्र पर आधारित साक्ष्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा, हिसार के राखीगढ़ी, फतेहाबाद जिले के बनवाली से मिले पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, समुद्र के नीचे डूब चुकी द्वारिका नगरी के दीवार के अवशेष भी यहाँ पर रखे गए हैं। धरती के गर्भ से निकली हजारों साल पुरानी मूर्तियों के अलावा देश भर में अलग अलग धातु, मिट्टी और कपड़ों से बनी श्री कृष्ण जी की मूर्तियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों
पहली गैलरी में काष्ठ धातु हाथी दांत निर्मित भारत के विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों की कलाकृतियाँ। दूसरी गैलरी में पुरातात्विक गैलरी कुरुक्षेत्र हरियाणा द्वारिका व मथुरा से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं एवं पत्थर की मूर्तियों का संग्रह है। मुख्य आकर्षण द्वारिका के समुद्र के गर्भ से प्राप्त पूरा वस्तुएं हैं। हरियाणा के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थान बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी, दौलतपुर, जोगनाखेड़ा इत्यादि स्थानों से पूरा वस्तुएं प्रदर्शित हैं दोस्तों। तीसरी गैलरी में श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित पांडुलिपियों का संग्रह, गीता पर आधारित 26 भगवत गीता पर आधारित कांगड़ा शैली में लघु चित्रों का संग्रह, उड़ीसा शैली में ताड़पत्र, तमिलनाडु ताजौर शैली के चित्र, राजस्थानी लघु चित्रों के साथ साथ पिछवाई एवं उड़ीसा के पटचित्रों का संग्रह है दोस्तों। चौथी गैलरी में क्षेत्रीय कला शैली में निर्मित झांकियों का प्रदर्शन, जिसमें राजस्थानी शैली में भीष्मशैया, मणिपुरी शैली में रासलीला एवं कर्नाटक शैली में अभिमन्यु वध के दृश्य। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के चरम निर्मित कठपुतलियां प्रदर्शित है दोस्तों। पांचवी गैलरी में महाभारत पर आधारित भारत की विभिन्न चित्रकला शैलियों में म्यूरल प्रदर्शित है दोस्तों। छठी गैलरी श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर गीता उपदेश तक भगवान श्री कृष्ण लीला की विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन है दोस्तों। श्री कृष्ण संग्रहालय, यह संग्रहालय भगवान कृष्ण के पंथ के रहस्य को उजागर करता है। यह महाभारत और भागवत पुराण के प्रसंगों में वर्णित कृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है दोस्तों। संग्रहालय में 6 दीर्घाएं हैं, जिनमें से 3 दो ब्लॉकों में हैं। प्रदर्शन पर पत्थर की मूर्तियां, कांस्य ढलाई, पत्ती की नक्काशी, लघु चित्र, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा कलाकृतियां हैं। इस संग्रहालय का एक विस्तार मल्टीमीडिया महाभारत और गीता गैलरी है, जिसे हरियाणा पर्यटन द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया है दोस्तों।
यूँ तो दुनिया में कई तरह के म्यूजियम हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत है, लेकिन कुरुक्षेत्र में यह संग्रहालय जहां भगवान के दर्शन होते हैं, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बना श्री कृष्ण संग्रहालय देश का एकमात्र संग्रहालय है जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण और महाभारत पर आधारित है। दोस्तों, अभी तक दुनिया में कहीं पर भी महाभारत और भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर संग्रहालय नहीं बना। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूरी पर ही स्थित भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित श्री कृष्ण संग्रहालय है। भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित देश भर से जुटाई गई सामग्री को इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जानने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में भी इतनी जानकारियां हैं जो सामान्य तौर पर नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश 48 कोश 48 कोश कुरुक्षेत्र में युद्ध से संबंधित जानकारियां, युद्ध के दौरान घटित हर घटना का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों,
आज हम थे दोस्तों ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूरी पर स्थित भगवान श्री कृष्ण जी को पूरी तरह से समर्पित श्री कृष्ण संग्रहालय में। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सभी का धन्यवाद।